बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो पार्टी से नाराज़ हैं, उनके पार्टी से इख्तलाफात चल रही हैं, वो पार्टी छोड़ने लगे हैं, वो पार्टी से जो है वो अलहदगी इख्तियार करने लगे हैं। इस किस्म की खबरें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल रही थी और कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आ रही थी। और ये खबर पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं, उनका खैर मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए क्योंकि वो जब इस किस्म की बातें करते हैं तो फिर लोग मजाक उड़ाते हैं। तो उन्होंने ये खबर दी और मैं समझता हूँ कि एक सहाफ़ी को जर्नलिस्टिक टर्म्स को सामने रखते हुए, मॉरल एथिक्स को सामने रखते हुए इस किस्म की खबरों से गुरेज करना चाहिए। अब वो जो सहाफ़ी साहब हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो मैं यहाँ पर बैठ के कोई लेक्चर नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनके पार्टी से इख्तलाफात ज़रूर हैं और इख्तलाफात पार्टी सतह पर, पार्टी लेवल पर डिस्कस होते हैं। इससे पहले भी बहुत से लोगों के इख्तलाफात रहे और पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी इसी चीज़ का नाम है ना, जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है कि आप पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के बयानिए से इख्तलाफ कर सकते हैं या पार्टी के नज़रिए से, बेसिक आइडियोलॉजी से या पार्टी के बेसिक प्रिंसिपल्स से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये बात नहीं कर सकते कि जी आप पार्टी छोड़ दें, आप ये कर दें। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो एक बहुत सीनियर सियासतदान है, वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे, इससे पहले वो साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम रहे। नवाज शरीफ साहब के वो दरीना दोस्तों में, वफादार साथियों में शुमार होते हैं। लेकिन अगर उनके बारे में ये बात की जाए कि जी वो पार्टी छोड़ देंगे, वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, वो दस्तबरदार हो जाएंगे और वो पार्टी से साइडलाइन हो जाएंगे, तो सर ये कहना जो है वो बिल्कुल गलत होगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे हैं और उसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो खुद फरमा रहे हैं कि उनके पार्टी से इख्तलाफात ज़रूर हैं लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। वो इलेक्शन, आइंदा इलेक्शन भी नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे और उन्होंने ये तक कहा नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, जो सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरे लिए बहुत किया, पार्टी ने मेरे पर बहुत इन्वेस्टमेंट की, पार्टी ने मुझे पिंडी से हारने के बावजूद लाहौर के हल्के से, हमजा शहबाज के हल्के से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़वाया और मैं जीता, एक बहुत बड़े मार्जिन से कामयाब हुआ। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनको पार्टी लेवल पर एक बहुत सीनियर सियासतदान तस्वुर किया जाता है और पार्टी के अंदर उनका एक बहुत अच्छा रोल है और वो वजारत लें, वजारत उज़्मा लें ना लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो पिंडी के एक बहुत बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद मोहतरम का एक बहुत अच्छा नाम था, बहुत बड़ा मुकाम था और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, अगर उनके बारे में ये बात की जाए कि जी वो पार्टी छोड़ देंगे, वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, तो ये सब जो है वो बेकार बातें हैं। पार्टी के साथ इख्तलाफात होना एक अलग बात है और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए बैठ कर मामलात को हल करने के ज़रिए जो है इसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जी पार्टी के इख्तलाफात के ऊपर आप कहना शुरू कर देंगे जी वो बंदा जो है वो पार्टी से अलहदा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। खैर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में ये खबरें सर्कुलेट कर रही थी कि वो मरियम नवाज साहिबा को सीनियर नायब सदर का ओहदा मिलने पर मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को सीनियर नायब सदर का ओहदा देने पर अपना इस्तीफा पेश कर दिया। ये बिल्कुल एक बकवास खबर है। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको इसकी लॉजिक बताने जा रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा का और शाहिद खाकान अब्बासी का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जी मैं ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं। भाई, एक बहुत सीनियर सियासतदान जो पाकिस्तान का साबिक वफाकी वजीर रहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहा, वो मुत्तहिद बार कौमी असम्बली का रुकन रहा, अगर आप उसको मरियम नवाज साहिबा के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब कि फिर तो आप बेकार तज्जिए कर रहे हैं ना। मरियम नवाज साहिबा का और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तो कोई लिंक नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। नो डाउट मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी हैं। नवाज शरीफ साहब 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे। मरियम नवाज साहिबा को पार्टी के अंदर ओहदा मिला, उनको पार्टी के अंदर रिस्पेक्ट मिली, डिग्निटी मिली, उनको वो मुकाम मिला, वो हैसियत मिली, वो मिली नवाज शरीफ की वजह से। अब शाहिद खाकान अब्बासी का तो अपना एक सियासी कद काट है और जो उनका मुकाम है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उसको तो फरामोश नहीं किया जा सकता, उसको तो नहीं झुठलाया जा सकता।
तो ये बातें करना कि जी शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर का ओहदा मिलने पर इस्तीफा पेश कर दिया, क्योंकि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहले सीनियर नायब सदर थे, तो जब मरियम नवाज साहिबा को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिला तो उन्होंने इस्तीफा पेश कर दिया। बिल्कुल बकवास खबर है सर, ये बिल्कुल फजूल और इलॉजिक, ये आप समझ लें कि इसकी कोई लॉजिक ही नहीं है। इलॉजिकल बात है कि आप इस किस्म की बात करके आप इस किस्म के घिसे पिटे तज्जिए करने शुरू कर दें और कहेंगे जी उनको जी ओहदा मिला तो मरियम नवाज साहिबा को ओहदा मिलने पर खाकान अब्बासी मुस्ताफी हो गए। मतलब मेरी समझ से ये बात बाहर है और मैं तो इस बात को समझने से कासिर हूं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने टीवी पर बैठकर टीवी स्क्रीन के ऊपर इस बात का वो टोक ऐलान कर दिया है कि मरियम नवाज साहिबा को पार्टी में स्पेस मिलनी चाहिए, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। आप सबको शायद याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस चल रहे थे, तो उस टाइम खाकान अब्बासी मरियम नवाज साहिबा को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे थे। मरियम नवाज साहिबा के बिल्कुल शाना बशाना खड़े थे, क्योंकि वो उनके कायद की बेटी हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कायद है ना पार्टी के, ताहयात कायद हैं। तो नवाज शरीफ साहब को इस तरह से कंपेयर करना कि जी वो शहबाज शरीफ साहब से छोटे लीडर हैं, अगर इसी तरह घिसे पिटे तज्जिए करने सर हम शुरू कर देना तो लोग फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उन सहाफ़ियों से, खुदा का वास्ता है, अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको इतना ख़राब ना करें कि सहाफ़त को फिर येलो जर्नलिज्म का नाम दिया जाए, पिपली सहाफ़त का नाम दिया जाए और फिर लोग स्टार्ट हो जाए हम पर लान तान करना। और वो सहाफ़ी दोस्त जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने खाकान अब्बासी को पार्टी से भी निकाल दिया। उन्होंने रातों रात बैठकर खाकान अब्बासी के बारे में ये भी बात कर दी कि खाकान अब्बासी से पार्टी अलहदगी इख्तियार कर चुकी है, वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। मतलब इस किस्म के तज्जिए शुरू हो गए एक ही दिन में। और मैं हैरान हूं वैसे उन लोगों के ऊपर और आफरीन उन लोगों के दिमागों के ऊपर, उनकी दिमागी हालत के ऊपर कि वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, जिस बात का कोई सर पांव ही नहीं है। घिसी पिटी बातें लेकर वो आकर तज्जिए करने शुरू कर दें और तबसरे करने शुरू कर दे तो क्या कौम मानेगी इन बातों को। शाहिद खाकान अब्बासी ने तो कहा कि नवाज शरीफ की मेरे पर जो है वो बहुत कंट्रीब्यूशन है, नवाज शरीफ के बड़े एहसानात हैं, नवाज शरीफ पार्टी के ताहयात कायद हैं, उनका पार्टी में एक मुकाम है, उन्होंने मुझे इज्जत दी, मुझे मुकाम दिया, मुझे ओहदा मिला। ओहदे मिले ना मिले मेरी इज्जत जो है वो ओहदों के बगैर भी है। उन्होंने कहा मैं पार्टी में सीनियर नायब सदर के ओहदे के बगैर भी काम कर सकता हूं। तो सर फिर इस किस्म की जो बातें नवाज शरीफ साहब के बारे में जब उन्होंने कर दी तो इसका मतलब कि नाराजगी एक अपनी जगह, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहा, एक बार नहीं मुतअद्दिद बार कहा कि अगर मैं पार्टी से हटकर चलता हूं तो फिर मैं घर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी के साथ खड़ा हूं, पार्टी के मुश्किल वक्त में भी पार्टी के साथ हूं, अच्छे बुरे वक्त में भी पार्टी के साथ हूं, और मैं ऐलान कर चुका हूं कि माइंदा इलेक्शन भी नून लीग के टिकट पर लड़ूंगा। तो खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक बातें की। उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली ज्यादतियों के बारे में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल करते हुए फरमाया कि जो नवाज शरीफ साहब की अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, इसके ऊपर अदलिया को अब सुनवाई करनी चाहिए। अदलिया को चाहिए कि इस पर अमल दरामद करे, मौजूद अदलिया जो है इस मामले को देखे कि नवाज शरीफ साहब की अपीलों को अब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया और अब तक उनकी अपीलें नहीं सुनी गई। तो इसके ऊपर भी उन्होंने खैर बातें की, बहुत सी बातें की जो अब खैर एक एक करके तो बात नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि खाकान अब्बासी नून लीग छोड़ देंगे तो उसके बाद किसी और पार्टी में चले जाएंगे, कोई नई जमात बना लेंगे और अपने मुस्तकबिल का ऐलान कर देंगे, तो सर उन्होंने तो खुद बात कर दी। उन्होंने तो कहा कि मैंने तो तरदीद कर दी है कि जी मैं मरियम नवाज साहिबा को सीनियर नायब सदर के ओहदे के बाद ये फैसला कर चुका हूं कि जी मैं मुस्ताफी। और उन्होंने कहा कि मैं इस बयान की तरदीद करता हूं, ये जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा था कि जी मरियम की वजह से मैंने पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया, ये बिल्कुल एक बकवास खबर है, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, इसको तो कोई तस्लीम ही नहीं करेगा। तो जब सर इस किस्म की बातें की जाएंगी, कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारे जब इस किस्म के तज्जिए पेश करेंगे तो मजाक उड़ाया जाएगा। खुदारा अपना मजाक ना बनाएं, जर्नलिज्म को मॉरल एथिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है, जर्नलिज्म को जर्नलिस्टिक टर्म्स के मुताबिक इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है, लेकिन उसको इतना जो है ना बिलो द बेल्ट ना लेके जाएं कि उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी साख पर कल को लोग उंगलियां उठाएं, इस किस्म की बातें करें।
तो खाकान अब्बासी साहब कहीं नहीं जा रहे, वो नून लीग में ही हैं, वो नून लीग का ही हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, और सबसे बढ़कर वो पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं। और आइंदा इलेक्शन भी वो नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे और उनके मरियम से कोई इख्तलाफात नहीं है, बल्कि मरियम नवाज साहिबा यहाँ तक फरमा चुकी हैं कि खाकान अब्बासी साहब के घर वो खुद चल कर जाएंगी। और पार्टी में नवाज शरीफ साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि पार्टी के सीनियर रहनुमा खाकान अब्बासी साहब के घर जाएंगे, जो छोटे मोटे गिले शिकवे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर कर लिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।